अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आराम से और अपने शांति से बैठे रहना यहाँ पे। जी। पता नहीं, जैसे इनके बिना तो दुनिया ही नहीं चलने वाली। अरे कहाँ है ये मलम महाराज? यहीं पर तो रखी थी ट्यूब हमने। क्यों चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर रहे हो? ठीक है वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बची है। अवधेश ने मौके पे आके नहीं संभाला होता तो पत्नी तुम्हारी परलोक सिधार गई होती और तुम यहाँ बैठे बैठे पराठे चबा रहे होते। कहाँ ढूंढ रहे हमको नहीं बताएंगे? जरूरत नहीं है बताने की तुमको। इतने भी लाचार नहीं है कि तुम्हारे पैर पे लगी और हम तुम्हारी सेवा ना कर सके। अच्छा तो फिर जल्दी से आ जाइए ना। देखिए पैर दर्द से ना अकड़ रहा है। दवाई दवाई उसी दराज में है, दाहिनी ओर, और हाथ को टटोल लीजिए। बस बस बस, मानचित्र बताने की जरूरत नहीं है तुमको, ढूंढ लेंगे हम। खैर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आंखों से लाचार आदमी कर भी क्या सकता है। और इतने भी लाचार नहीं है हम कि अपनी पत्नी को संभाल ना सके, समझी ना तुम? ये लो, मिल गई हमको मलम। शाबाश। शाबाश? घोड़े हैं क्या हम जो शाबाशी दे रही हो हमको? हाँ थोड़ी देर लगती है हमको, लेकिन अब क्या है, आंखों से लाचार पति की थोड़ी कमजोरी तो तुमको स्वीकार नहीं होगी ना? क्यों को देरी, थोड़ी देर से सेवा मिलेगी, चलेगा ना तुमको? ऐसे काहे कह रहे हैं? अब काहे इतना परेशान हो जा रहे हैं? आंखों से लाचार। क्या हुआ? क्या हुआ? कू आराम से आराम से। दर्द क्या हुआ? को तुम ठीक? दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है दर्द, मन में हो रहा है राजीव बाबू। काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? नीचे भी आप अवधेश बाबू पे बिगड़ पड़े। ये परिवार ही है ना। अब क्या परिवार में कोई किसी का मदद नहीं कर सकता? कोई किसी का मदद कर दिया हम थोड़ी रख लिया। अब कोई किसी का मदद करना जुर्म कब से हो गया बताइए हमको? घबरा गए थे हमको। एक तो तुम्हारे पायल की आवाज नहीं आ रही थी और उसके ऊपर से कोई तुम्हारा नाम लेके चीखा कि कू गिर गई सीढ़ियों से, कू गिर गई सीढ़ियों से। अरे हम वहां पर पूछ भी रहे थे, चिल्ला चिल्ला के सबसे कह रहे थे कि कोई हमको कुछ बताओ, कहाँ है कू, कुछ बताओ। कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। हम अरे हमारे सुबह से हमारा पायल भुला गया है, अभी तक नहीं मिला। हम तब से ढूंढ रहे हैं। तुम तकलीफ में हो कू और हम तुम्हारी मदद को ना पहुंचे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं राजीव बाबू कि आप हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचे। याद कीजिए आप। तो से नैना मिलाएंगे। नारे लगाओ, लेके चलो इसको। एक शब्द नहीं और, पत्नी है वो हमारी। तो से नैना मिलाएंगे। तो से नैना मिलाएंगे। अच्छा कुहू, एक बात बताओगी हमको? हाँ। ये जो हम हैं, हमारा मतलब है हम जैसे भी है काफी है तुम्हारे लिए? माने? ये हमारी लाचारी। लाचारी? काहे का लाचारी? अरे वो लाचारी तो कब का दूर हो गया है। और आप काफी बोलते हैं, आप काफी से भी ज्यादा हैं, वो हम बता भी नहीं सकते। और हम आपको बोले नहीं कि हमारे लिए आप भोले बाबा नंबर 2 और आप और मुनिया टोला के बरगद का भूत नंबर 1। हमको तो लगता है ना आपको ना नजर का टीका लगा देना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? हमको क्यों लगाना चाहिए टीका? काहे कि ना अब हर बात में ना बहुत परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और आप लोग बोलने लगते हैं। हम अकबक बोलने लगते। और नहीं तो कहा। अरे तब से तुम दर्द से बका रही हो। चलो तुमको मलहम लगा देते। हम लगा लेंगे राजीव बाबा।
आराम से। एक बात पूछे तुमसे, सच सच बताना बिना मजाक के। हम जो है पसंद है ना तुमको? इन आंखों के बावजूद भी प्यार करती हो ना तुम हमसे? नहीं राजीव बाबू, इसके उसके बावजूद नहीं, इसके उसके कारण भी नहीं। हमको आपसे प्यार हर हाल में है, बेवजह है, बेफिजूल है। हमको आपके हर पहलू से प्यार है, आपके हर पहलू को चाहते हैं हम। आपके प्यार से प्यार है, आपके फटकार से प्यार है, आपका जो साहस है ना वो भी हमारा है, आपका जो डर है वो भी हमको स्वीकार है। काहे कि जो आप आज हैं वही तो आपकी जिंदगी का फल है। आपका दुख दर्द वो सब इसका ही नतीजा है। राजीव बाबू, आप हमको हर हाल में कबूल हैं। काहे कि आप हमारे पति हैं और हमको आप पे गर्व है, बस। साल दर साल कई तोहफे दिए आपने हमें। इसका ये तोहफा कभी नहीं दिया। हम जानते हैं कि हम और हमारा ये रिश्ता हमेशा नाजायज ही रहा समाज के लिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? यहाँ क्या कर रहे हो? आए कैसे यहाँ पर? देव नारायण चंदेल से चुनौती ली है। जहन्नुम में घुसने का मादा तो रखना ही होगा। वैसे तुम हमसे एक सबूत लेकर आई थी। हमने वो सबूत दिखाकर देव नारायण चंदेल को डराने की कोशिश की थी, लेकिन डरने के बजाय उसने हमें ही धमकी दी थी। तो हमारा बेटा अपने पैरों पर नहीं, चार कंधों पर लौटेगा। उस सबूत के दम पर तो हम उसको जेल भेजने वाले थे। धीरे बोलो। और समझ गए हम कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, और अवधेश भी नहीं है तुम्हारे साथ। पता नहीं जो तुम बोल रही हो उसमें क्या सच है और क्या झूठ, पर यकीन मानो मैं उस देव नारायण चंदेल को छोड़ने वाला नहीं। मैं उसको जहन्नुम भेजने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। हाँ, लेकिन जाओ जल्दी यहाँ से। दादा, आपको मिल गई पायल कुहू भाभी की आवाज वाली? ये देखिए जनाब, सिंगल आइटम है। सोने से जड़ा मीनाकारी अलग से, सोने के घुंघरू है। कोलकाता जाइए या फिर भागलपुर, पर ये आइटम कहीं नहीं मिलने वाला। ये देखिए। अरे की करके हंसती रहोगी या फिर बोलोगी भी? पसंद आएगी तुम्हारी कुहू भाभी को? अरे दादा, अगर उनको आप पसंद है तो आपकी दी हुई हर चीज उनको पसंद ही आएगी ना। अब आप उनको अपने हाथों से सलाह मांगी थी हमने, चापलूसी करने नहीं कहा था। चाय गरम, अदरक इलायची, मलाई नरम। चाय और आप? भाभी क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हमारी तबीयत तो ठीक है। कुहू भाभी को मोच आया है। हमने कहा भाई आराम करो, वो सबका ख्याल रखती है तो किसी को उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ भाभी, बात तो सही। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। मेरा मतलब है कि क्या बात है हंसिनी भाभी, लाजवाब चाय है।
वैसे ओहो भाभी के लिए मुझे पसंद करना कठिन नहीं है, जो दीजिएगा ले लेगी, चाहे मन को जचे या ना जचे। क्या मतलब कि जो देंगे वो ले लेगी? बहुत बड़ा दिल है उनका, अच्छा बुरा सब सह लेती हैं, सबके लिए कितना त्याग करती हैं। परेशान हो जा रहे हैं। क्या हुआ कू आराम से क्या हुआ? कहने का हमारा मतलब है कि वो पसंद नापसंद नहीं देखती है ना। अब इससे हमको एक तो किस्सा याद आ रहा है। जब हम मुनिया टोला में थे, वहाँ लड्डू बना था, हमको शरारत सूझी, हमने लड्डू में नमक डाल दिया। ऐसे सब लोग खा खा के थूक रहा था, कोहो भाभी और धप खा रही थी। कहा है ना, बोलती जिसने बनाया लड्डू की लड्डू ठीक नहीं है तो उसको बुरा लगता। ऐसी है हमारी कोहू भाभी, उसका बस चले तो जहर खा ले दूसरों के लिए। अब हमारा ही देख लो, कितना तंग किया है हमने उसको, कितना सताया है। एक बार भी उन्होंने हमको कुछ बोला नहीं ना, एक बार भी पलट के जवाब दिया, देख रहे हैं ना, एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया। ऐसी है हमारी कोहू भाभी। ये परिवार ही है ना, अब क्या परिवार में कोई किसी का मदद नहीं कर सकता। अगर कोई किसी का मदद कर दिया तो अब कम थोड़ी रख लिया। हम तो अपना पासा फेंक दिए देव बाबा, जरा अपना भी गोटी सही सही चलिएगा। आराम फरमाया जा रहा है। बड़का बाबू, वो पैर में थोड़ा मोच आ गया था ना, इसीलिए। कोई नहीं, नौकरों की तनख्वाह इस महीने नहीं, अगले महीने से ही, क्योंकि ये काम बड़ी बहू का है। लगता है चाबियों गुच्छा भारी पड़ गया तुम पर। नहीं, हम अभी जाके वेतन दे देते हैं। अरे बस ऐसे लंगड़ाते हुए जाओगी ना तो नौकरों को लगेगा कि बड़ी बहू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम अपना इज्जत खुद देख लेंगे, और फिर कहीं तुम्हारे होनहार पति को पता लगा कि तुमको बिछावन से उतार करके काम पर लगाया गया है तो फिर बेवजह के हमको खरी खोटी सुना देगा। नहीं बड़का बाबू, हम सब काम कर लेंगे। नहीं, हम सब काम कर लेंगे। हम अभी जाते हैं, हम सब काम कर। क्यों बार बार इसे पिन मारते रहते हो? बख्श दो उसे। बड़ी बहू है ये घर की, तुम्हारी स्वीकृति के लिए इसने क्या नहीं किया, और तुम बस। प्रभा जी, आप भी ना कभी कभी कमाल की बातें कर देती हैं। पहले तो इसकी बड़ी बहू का डंका पीट रही थी आप, अब बड़ी बहू के नाते हम जो इसको काम दे रहे हैं तो उस पर भी आपत्ति है आपको। आपको पता है, हमने इनको आराम करने के लिए कहा तो ये चहलकदमी कर रही हैं। अब इसी बिला पे राजीव ने कल हमको खरी खोटी सुना दी कि हमारी वजह से ये वंश नहीं बढ़ा रही है। बताओ, क्या हमने तुमको ऐसा कुछ कहा? अरे बड़ी बहू बोलो ना, हमने ऐसा कहा कभी तुमसे कुछ ऐसा? वंश नहीं बढ़ा ना, ये हम क्या सुन रहे को? अरे भाई, यहाँ सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं तो हम ही अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। चलो। ये देव जो कह रहा था वो सच है? तुमने देव को ऐसा वचन दिया है वंश न बढ़ाने का? बोलो बहू। ये कैसी रहेगी तुम्हारी भाभी के लिए? वाओ दादा, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ दादा, बहुत सुंदर है। क्या हुआ दादा, इतनी सुंदर पायल पसंद करने के बाद भी मन दुखी है आपका? सब ठीक तो है ना? अरे दादा, ये जो आपने पसंद की है ना, कुहू भाभी देखेंगी ना तो खुशी से उछलना शुरू कर देंगी। ला, ये इसको पैक कर दीजिए। क्या उम्दा चीज चुनी है जनाब। पैक कर दीजिए। जी। कुहू को सच में पसंद आए, इसलिए नहीं कि हमको खुश करना है या हमारी लाचारी पे तरस खाना है। ये लीजिए। दादा। हाँ लो। थैंक यू। ये क्या कर दिया तुमने को?
राजीव के हर प्रयास को बेकार और बेमानी कर दिया तुम। नहीं बुआ जी, हम तो बस बात को आगे बढ़ा दिए ताकि तब तक बड़का बाबू का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर होगा ना, होगा, सब होगा, वंश भी होगा, सब होगा बुआ जी। और अगर आशीर्वाद नहीं मिला तो तुम जो चाहती हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा बेटा। कहीं वजह तुम दोनों के माँ बाप बनने के आड़े ना आ जाए बेटा। माँ ना बनने का दुख क्या होता है कोई हमसे पूछे। सच बता बेटा, तेरा मन नहीं करता कि नन्हा राजीव या एक नन्ही सी कुओं इस हवेली के आंगन में दौड़े या भागे? ये मन नहीं करता तेरा? क्या तेरा ये सपना नहीं है? बोलो। हमारा भी सपना है बुआ जी, हर लड़की की तरह, लेकिन डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे राजीव बाबू कम और खूब ज्यादा ना बन जाए। क्या? राजीव कम और कुहू ज्यादा? क्या है सब? हमारा ही शकल देख रहे हैं ना बुआ जी आप। वंश को इस शकल सा ना हो, लेकिन यही डर है ना बड़का बाबू का। ये रंग, ये रूप, ये ना मिले उस संतान को, इस वंश को। यही तो भय है बड़का बाबू का। और सही तो है, क्या गलत है? क्या गलत सोच रहे बड़का बाबू? ये हमारा रंग रूप है ना बुआ जी, ये तो भोले बाबा का देन है। हमको कोई दुख नहीं है, हम बहुत खुश हैं इस रंग रूप के साथ, लेकिन हम नहीं चाहते जो हम झेलते आए हैं हमारे बच्चे झेले। बहू को लेने आए हम, भूत बैताल को नहीं। अरे इसके लिए 10 लाख रुपया? क्या यही वजह है वंश आगे ना बढ़ाने की? नहीं बुआ जी, बस हमको चिंता है अपने बच्चों का। हमको डर है कि हमारे बच्चों में वो कमी न रह जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो, और उस कमी के चलते उनका जीवन ना बर्बाद हो जाए बुआ जी। कमी बर्बाद? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखों से लाचार पति से वंश नहीं चाहती है को? तो इसलिए को हमारे साथ वंश बढ़ाना नहीं चाहती, ताकि हमारी कमी, कमजोरी, हमारी लाचारी हमारे वंश में या हमारे बच्चों में ना आ जाए। अरे ई रहा आपका ताकत वाला दूध। पायल, माने जो आप हमारे लिए लिए हैं, जानवी भूमि कह रही थी कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तारीफ कर रही थी।
से भी ऊपर है। ओहो, भाभी के लिए कुछ पसंद करना कठिन नहीं है, जो दीजिएगा ले लेगी, चाहे मन को जचे या ना जचे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो, और उस कमी के चलते उनका जीवन न बर्बाद हो जाए। बुआ जी, क्या हो गया आपको? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हम खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश हैं, और आप जो कुछ भी हमारे लिए लाते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, अब ले आए हैं तो पहना भी दीजिए। नहीं, इसमें नहीं, इसमें दीजिए ना। क्या हो गया आपको? अब क्यों कर रही हो? चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? तो काफी सूझ गया। अब अगर इतना दर्द हो रहा है तो बोल क्यों नहीं रही थी? पहले से दुखी लग रहे थे तो हम अपना दर्द बताते तो। अरे आंखों से लाचार है ना, और आज से नहीं, 3 साल से लाचार। माफ करना को, तुम्हारा ये पति आंखों से लाचार है। कहाँ बोल रहे हैं आप? हाँ, अब काहे ऐसे बात कर रहे हैं आप? अरे जो कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वही कह रहे जो तुम्हारे दिल में। और को हम तो कहते कि तुम भी कह दो जो तुम कहना चाहती हो हमारे आंखों की लाचारी के बारे में। बोल दो ना। हम तो ऐसा कुछ सोचते भी नहीं है। जा रहे हो? अभी जा रहे हैं? क्यों? ये लीजिए कपड़ा, आप इसके लिए निकाल दिए हैं, लीजिए। वैसे को तुम कहो ना कहो, लेकिन जो तुम सोचती हो ना हमारे बारे में, बिल्कुल सही सोचती हो। अब देखो ना, हमारे ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तुमने ही निकाले। क्या ना कि रंग हो या फिर कपड़े, हमको उससे क्या लेना देना, क्योंकि हम जो है तुम्हारे पति, आंखों से तो लाचारी है ना। क्या हो गया इनको अचानक? थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थे। लगता है अनजाने में कोई कुछ बोल दिया है इनको। दादा, पायल कैसी लगी भाभी को? कैसा बेतुका सवाल है ये बहू? अच्छी थी ना पायल, अच्छी लगी होगी। ये क्या हो गया दादा को? भाभी भाभी भाभी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है। अब आपको कहीं लगी नहीं ना? नहीं भाभी, हाँ आप हाँ ठीक तो है? हाँ, हम ठीक है। आपके लिए दूसरा चाय लाते हैं। देवगढ़ वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? कोई अपडेट? सर 3 एकड़ के प्लॉट की लॉन्चिंग हो गई है और वेयर हाउस का काम चल रहा है। ये देखिए ना फाइल्स। क्या दिखा रहे हो हमको? नहीं, क्या दिखा रहे हो? दिखाई देता हमको? सॉरी सर। जल्दी से मुझे फाइनल अपडेट दीजिए। जाइए। अब देखिएगा ये मटर पनीर कैसे उनका मिजाज ठीक करता है। फोन लगाए उनको? नहीं नहीं नहीं, लगा ले को। टिंग 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 टिंग। हेलो, हम कुहू, मटर पनीर तैयार।
हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो, और उस कमी के चलते उनका जीवन न बर्बाद हो जाए बुआ जी। अरे बिल जा रहा है। ऑफिस में है ना, काम में होंगे। हाँ क्या उबल रहे हैं? उबल नहीं रहा है जानवी, जल भी रहा है। चलो भूमि दी। अरे भाई, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है आज। क्या बन रहा है आज किचन में? क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं पापा, कुहू भाभी को क्या हो गया है। भाभी किसी बात से परेशान है। क्या हुआ? पता नहीं, आज राजीव दा भी ऑफिस गुमसुम निकल गए और कुहू भाभी भी यहाँ परेशान दिख रही हैं। क्या हुआ? शायद फिर से कुहू और राजीव के बीच में कोई बात हुई दिखती है। ओहो, हाँ क्या हुआ बेटा? तो ठीक है ना? हाँ बुआ जी ठीक है। नहीं, परेशान लग रही हो। भाभी सारा दिन काम काम काम, बस काम ही करती रहेंगे क्या? थोड़ा आराम भी तो कर लीजिए। नहीं नहीं ठीक है। ये देखिए ना बुआ जी, हम कितना कितना कुछ बनाए हैं। मटर पनीर, ये तो राजीव दा की फेवरेट रेसिपी है। आइए आइए पधारिए, खाना तैयार है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन राजीव दादा किधर? दादा का ही फोन है, 100 साल जी। एक सेकंड। दादा कहाँ हो आप? अच्छा सभी लोग इधर है, मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ फोन। एक सेकंड। अरे काहे फोन कर दिए? आप लोग बैठिए ना खाने के लिए। संजीव, खाने पे नहीं आ पाएंगे, ऑफिस में काम ज्यादा है। और हाँ, कूल से बोल दो कि बार बार फोन करके हमको डिस्टर्ब ना कर। हेलो, ऑफिस में है ना, बिजी होंगे। आप लोग बैठिए ना, बैठिए। बुआ जी आप भी बैठिए ना, हम अभी आते हैं। राजीव दा, घर चले? अरे अवधेश बाबू आप, अरे आप तो चेले हैं ना देव नारायण चंदेल के, तो जाइए जाके अपने गुरु से कह दीजिए कि उनकी जो साजिश थी ना पूरी होने को है। मना कर दिया कू ने हमको। हमारे साथ इस आंखों से लाचार इंसान के साथ वंश आगे नहीं बढ़ाएगी। कू ऐसा नहीं कह सकते। और आपकी आंखें तो एक्सीडेंट में गई हैं। इससे वंश पे कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। अरे अब ये बातें कोई मायने नहीं रखती, छोटी सी बात है। कू को इस आंखों से लाचार इंसान का साथ आगे नहीं निभाना। ये वंश ना सब बोलने की बातें, बहाने हैं। जाओ जाके कह दो अपने गुरु देवनारायण चंदेल से कि उनका जो मंसूबा है ना पूरा हो गया। जाओ। बहू लोहा गर्म है, थोड़ा मार दो। देव को सुधारने के चलते कहीं खुद बर्बाद ना हो जाए। इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है हमें। बाबा जी, हम अक्सर कहते हैं कि भोजन सामने हो तो दृष्टि भोजन पर होनी चाहिए, अन्यथा अन्न का अपमान होता है।
अरे आंखों से लाचार है ना, और आज से नहीं 3 साल से लाचार है। माफ करना कू, तुम्हारा ये पति आंखों से लाचार है। तुम लाख छुपाओ, पर हम तुम्हारी बहन हैं, सहोदर बहन। तुम्हारे मुख को देखकर तुम्हारे मन का किताब पढ़ सकते हैं। राजीव जी की बोली भी सुने हैं हम, उनका मूड ऑफ है। क्या बात है कुहू, क्या हुआ? क्या टेंशन चल रहा है तुम दोनों के बीच में? बताओ हमको। ये देखो, हम दोनों का फोटो। भगवान जी भी जानबूझकर हमको यहाँ एक ही घर में भेजे हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे का दुख सुख बांट सके। अब बोलो कुहू, क्या बात है? बोलो। हमको खुद ही कुछ नहीं बूझ रहा दीदी। राजीव बाबू ठीक से बात तक नहीं कर रहे। सुबह से एकदम गुमसुम ही है। लगता है हमसे ही अनजाने में ना गलती से लाचारी वाला कोनो बात निकल गया होगा। हमको कुछ नहीं बूझ रहा है। बहन, अनजाने से कोई गलती नहीं होता है, हर बात का हल होता है। इस बात का भी एक तो हल है। अगर तुम हम पर विश्वास करती। क्या बात करती दीदी? तुम पे विश्वास नहीं होगा? पूरा विश्वास है। कितना अच्छा हो कुहू, तुम भी बहुत अच्छी है दीदी। ये देखो, ये ना सुख संपत्ति बाबा का प्रसाद है। वो बहुत चमत्कारी बाबा है। जब हमरे और संजीव जी के बीच में कलेश हुआ था, हम बाबा को याद किए, मन्नत मांगे, और फिर देखो सब कुछ ठीक हो गया। संजीव जी हमसे हंस बोलकर बात करने लग गए। माने वो बहुत चमत्कारी बाबा है कुहू, अब तुम एक बार उनसे मिलकर देखो। लेकिन दीदी, हमारे पास तो भोले बाबा है ना, तो हमको कोनो बाबा का जरूरत का है? हाँ, भोले बाबा हैं, पर तुम एक बार उनसे मिलकर तो देखो कुहू, हमारी खातिर, तुम्हारी बहन के खातिर एक बार बाबा से मिल लो। वो बहुत चमत्कारी बाबा है। तुमने हमेशा हमको प्रेम किया है। एक बार हमको प्रेम जताने का मौका दो। एक बार बाबा से मिल लो हमरे लिए, प्लीज। अरे प्रभाती, डाइनिंग टेबल से इतनी जल्दी चले आए? सबके लिए गुलाब जामुन मंगवाए थे मैंने। जब घर का मुखिया ही अपने बेटे बहू के जीवन में जहर घोलने में लगा हो तो। सही कह रहे हैं प्रभाती। ये जो कुछ चल पड़ा है ना राजीव, कुहू और देवदा के बीच, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि वो जो हमारा कॉलेज वाला समय था ना, वो दौर, वो कितना अच्छा था। याद है देवदा, कितने अलग थे उस समय। आपके और शंकर के रिश्ते के लिए पिताजी से कैसे भिड़ गए थे। राजीव दा, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कुहू दिल की बहुत ही साफ, नेक और निस्वार्थ लड़की है। वाह बीस बाबू वाह, आप तो फैन हो गए कुहू के। इज्जत करते हैं हम कुहू भाभी की। देखा है हमने आप दोनों को मुनिया टोला में। आप दोनों की निष्ठा, आप दोनों का प्रेम देखा है हमने। आप दोनों से प्रभावित होकर हम पहली बार देव मौसा के खिलाफ गए। वो हमारे जरिए आप दोनों को अलग करना चाहते थे, लेकिन हमने रोक दिया। कुहू आपको बहुत चाहती है राजीव दा, और माने या ना माने, आप भी कुहू भाभी से बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी भर भोलेनाथ नंबर 1 पे रहे, लेकिन अब हमारे लिए भोले बाबा नंबर 2 हो गए और आप नंबर 1। तुम शायद ठीक कह रहे हो देश। ये हमारे दिमाग में जो उलझुल चलते रहती है, इसकी वजह से हमारे दिल पर ग्रहण लग गया था। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए राजीव, वो गांव से
इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, हो सकता है कि उसे वंश की बात समझ में ना आई। ये वक्त उसे समझाने का है, उसे बताने का है, ना कि उसे दूर भागने का। अब जाइए बताइए उसे कि उसका ये डर बेबुनियाद है। अरे जब आप दोनों उस बंजर जमीन पे हल चलाकर वो प्रतियोगिता जीत सकते हैं, तो ये मामूली सी मसले का हल नहीं निकाल सकते। ठीक कह रहे हो तुम अफिश। हम जाएंगे, कू से बात करेंगे और मिलके हम इस दुविधा का हल निकालेंगे। थैंक यू। प्रभादी, ये पुरानी तस्वीर लेके क्या कर रही हैं आप? अपने पुराने देव को ढूंढ रही हूँ देव। न जाने वो कहाँ गुम हो गया है। मेरा छोटा भाई, मुझे मेरा पुराना देव लौटा दो। आजकल इस घर में अभी लोग फिल्मी हो गए हैं। जानते थे तुम्हें ये बातें फिल्मी ही लगेंगी, और यही सच्चाई है देव। हम अपने पुराने देव को ढूंढ रहे हैं। वो देव जो बहुत भावुक था, जिसे रिश्तों पे यकीन था, जो रिश्तों के लिए लड़ जाता था। वो देव जो मेरे और शंकर के ब्याह के लिए पिताजी से भिड़ गया था। उन्हें शंकर की बिरादरी मंजूर नहीं थी, इज्जत आड़े आती थी। आज वही देव अपने बेटे और बहू के रिश्तों में दरार डालने पे तुला हुआ है। क्यों कर रहे हो देव? क्यों राजीव कुहू को इस घर का वंश बढ़ाने नहीं दे रहे तुम? क्या हमारी इज्जत हमारे बच्चों की खुशियों से ज्यादा बड़ी? बोलो ना देव कि हमारी इज्जत हमारी बच्चों की खुशियों से ज्यादा बड़ी है। जवाब दो। बड़ी भी है और जरूरी भी है। इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दूंगा मैं। रही बात इस तस्वीर की, इसमें 20-25 का देवनारायण चंदेल भावुक नहीं था, बेवकूफ था, नादान था। जो इज्जत क्या है और कितनी जरूरी है बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन अब ये 58 बरस का देव नारायण चंदेल वंश को उस मामूली मुनिया की शक्ल नहीं दे सकता। आप चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लो, राजीव की शादी बर्बाद हो जाए या आबाद, उसकी खुशियां बनी रहें या नर्क हो जाए, पर ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। देव ऐसा ही था या अभी ऐसा हो गया? ये किसका नंबर है? हेलो? गौर से सुनिए, शंकर नक्सलवादी नहीं था। उसका मौत रांची में किसी नक्सलवादी मुठभेड़ में नहीं हुआ था। उसको मुजफ्फरपुर में जहर देकर मार दिया गया। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? हेलो हेलो हेलो। शंकर नक्सलवादी नहीं था। शंकर नक्सलवादी, उसकी मौत रांची में नहीं, मुजफ्फरपुर में हुई थी। उसको जहर दे के मार दिया था। कोई नहीं सुनता था हमारी बात। शंकर नक्सलवादी नहीं, शंकर नक्सलवादी नहीं था।
जय बाबा जी की, जय सुख संपत्ति बाबा, जय 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 बाबा जी की, जय कष्ट निवारण बाबा की, जय हो। हमारे दुख ले लो, सुख दे दो, दुख हर लो हमारे बाबा। जय बाबा की, जय जय जय। डरो मत, चरण पकड़ लो चरण, और दुख चले जाएंगे। पकड़ो। जय बाबा जी की। खड़ी काहे हो, बैठ जाओ। जल टल बल दुख कष्ट ओझला, जल टल बल दुख कष्ट ओझला। क्या हुआ? अनायास हुआ, बड़े घर में बड़ा कष्ट हुआ। सब कुछ है किंतु कुछ भी नहीं। अंधकार है, चारों तरफ अंधकार। सही बोल रहे हैं बाबा, अंधकार। आंखों से लाचार है वो, मन से दुखी है, परेशान है वो। अंतर्यामी है आप बाबा। आंखों से लाचार तो इसका पति है। बहुत जतन करती है पर परिवर्तन नहीं मिलता। हम देंगे वो युक्ति कि लौट आएगी आंखों की रोशनी। जय हो बाबा की। लौट आएगी माने हमारे राजीव बाबू का आंख का रोशनी वापस आ जाएगा। पूरा गुच्छा ले लो हुकुम, हर एक रंग का अलग मतलब होता है। अच्छा, हमें भी जरा बताओ क्या मतलब होता है, हम भी तो सुने। सफेद से शांति, पीले से दोस्ती, गुलाबी से नसीब, और लाल से लाल मतलब लव, प्यार। एक काम करो, हर रंग के 10-10 फूलों को मिलाकर एक गुलदस्ता बना दो हमारे लिए। जी। गुलाब? अरे सिर्फ गुलाब नहीं अवधेश बाबू, 3 अलग रंग भी है, देखो ना, है ना 4 रंग। बिल्कुल राजीव दा, चारों रंग है, सफेद, पीला, गुलाबी और लाल। लीजिए। थैंक यू। सॉरी कुहू, आज जो दिल तुम्हारा दुखाया है उसकी माफी सिर्फ शब्द नहीं, हर्जाना भी देंगे। पर बाबा, बड़का डॉक्टर तो बोला है कि इनका इलाज ही नहीं हो सकता, इनका आंख कभी नहीं आएगा। फिर आप कैसे लौटाएंगे आंख? जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ तिलिस्म शुरू होता है। जहाँ मशीनें और दवाई काम करना बंद कर देती हैं, वहाँ बाबा का आशीर्वाद काम करता है। हम देंगे वो युक्ति, लौट आएगी आंखों की रोशनी। लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा बेटी। बाबा, आपको जो करना है ना सब कीजिए, बस हमारे राजीव बाबू का आंख का रोशनी लौटा दीजिए बाबू। उनका जिंदगी आसान हो जाएगा। उनका आंख का रोशनी लौटा देंगे ना? हाँ, राजीव बाबू का आंख का रोशनी लौटा देंगे ना बाबा? हाँ, बोलिए ना। राजीव बाबू, ये बाबा है, वो कह रहे हैं कि आपका आंख का रोशनी ना वापस लौटा देंगे वो। अच्छा, ऐसा कहते हैं बाबा? तो इनका ये दावा है कि ये हमारी आंखें ठीक कर सकते हैं। मतलब कि जो आंखें दुनिया भर के डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए, वो ये करेंगे ठीक। तो फिर तो अच्छी बात है कि हम इज्जत से अपनी इज्जत बचा के दुनिया के सामने खड़े रह सकते हैं, नहीं? तू ही है वो लाचार प्राणी। ये क्या बोल रहे हैं बाबा आप राजीव बाबू का अपमान कर रहे हैं। जल जल बल दुख कष्ट ओझला। राजीव बाबू! राजीव दा, ये राजीव क्यों गरज रहा है? क्या कर रहे हैं आप? हटो, हटो।
चला चला बोला दुख कष्ट नेत्रों में ज्योति ज्योति का फल। क्या कर रहे हैं? दीदी रोकिए ना दीदी। जाओ करने दो। अरे ये क्या है? हट झट दूर हो अंधेरा, निकल जा। अरे क्या तमाशा है? रोकिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अनर्थ, घोर अनर्थ, लौटा दे बाबा का हंटर। तो बाबा जी, आपके कहने का मतलब ये है कि आप हमको कोड़े मारेंगे और हमारी आंखों की ज्योति वापस लौट कर आएगी। बेशक लौट आएगी। राजीव बाबू, खाइए, ये कोड़ा हमको दीजिए। पीछे हटो। नहीं हटेंगे, नहीं। हम कहते हैं छोड़ो। नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, आप कोड़ा छोड़िए। हटो पीछे कुहू। आपको मालूम होता ना कि ये सब तमाशा होने वाला है, हम कभी नहीं आते बाबा के पास। राजीव बाबू, लाइए, हमको दे दीजिए, छोड़िए। तुम चाहती हो ना कि हमारी आंखें लौट के आ जाए? चलो हटो पीछे। दीदी रुको। राजीव बाबू, हमको लगा था कि आपका आँख का रोशनी आने का यही समाधान है, यही इलाज है। हम बस यही सोचे थे, लेकिन ये सब तरीका थोड़ी ना है। ये तरीका भी तुमने ही चुना है ना? अगर चुना है तो चुना, अब यही होगा। छोड़ो और जाओ पीछे। छोड़ो, पूछो अपना। अब हम अपना धर्म निभाएंगे, अपनी पत्नी की सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे, चाहे फिर वो इच्छा बेतुकी बेफिजूल ही क्यों ना हो। नहीं नहीं राजीव बाबू। क्या बाबा, कोड़े मारने ना? ठीक। क्या कर रहे हैं आप? दीदी 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 दीदी, अरे रोकिए ना इनको। बाबा जी ने हंटर की बूटी दी है हमको, चक्के देखते क्या होता है। नहीं राजीव बाबू, माफी मांगते हैं। ये ऊ का विश्वास है ना कि अगर हमको ये हंटर पड़ेंगे तो हमारे आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। तो ठीक है, कितने कोड़े पड़ने चाहिए? एक? राजीव बाबू, माफ कर दीजिए, गलती हो गया हमसे। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है हमको। राजीव बाबू, इस प्रेम के पथ पे चल के वैराग समन पाया, जहाँ नीता थी बहारी। राजीव बाबू रुक जाइए, माफ कर दीजिए, रुक जाइए आप। तो से गलती हो गया। माफ कर दीजिए हमको। 3 साल को 3 साल से अंधेरों में भटक रहे हैं, टटोल टटोल कर रास्ते पर चलते, हर पल घुटन महसूस होती है हमको। लेकिन जब से तुम आई हो ना, हमको लगा कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, अरे हमारी घुटन कम हो जाएगी, अंधेरा छट जाएगा हमारा, टटोल टटोल कर चलना नहीं पड़ेगा रास्ते। गलत है, तुमको तो नफरत है हमारे अंधेपन से, या ये कहे कि तुमको हमसे गलत बोल रहे हैं आप राजीव बाबू, माफ कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं को, हमको नहीं लगता कि तुमको हम पे प्यार आता है, तुमको ना हम पे दया आती है, तरस आता है हम पे। नहीं सच कह रहे, हमको पता होता कि ये सब होने वाला तमाशा तो कभी नहीं आता। चुप रह, चलो हमारे साथ। आप हमारी बात तो सुनिए राजीव
राजीव बाबू। अरे बोलती जाओ, बोल बोल के धोखा दिया ना हमको, तो बोलो ना। रुक जाइए, आपको चोट लग रहा है। अरे आंखों से लाचार इंसान के भाग्य में ही चोटें और ठोकर है, और ये ठोकर साबित करती है कू जी कि लाचार पति की पत्नी भी लाचार है और ठोकरों की हिस्सेदार। चलो। अरे रुक जाइए। क्या कहती थी? सक्षम बनो, आंखों से लाचारी कुछ नहीं होती और दुनिया भर में फिर रही हो इलाज के लिए। किसको खल रही है? किसको खल रही है लाचारी? तुमको। अपने लाचार पति के साथ चलो। हमारी लाचारी क्या है जानना चाहती हो तुम? कैसे बात कर रहे हैं आप? बताओ ये तस्वीर में क्या दिखता है तुमको? इसमें उस समय जब आप लाचार नहीं। क्या नहीं थे हम? क्या दिखाई दे रहा है तुमको? जरा जोर से बोलो, क्या दिखाई दे रहा है? खुशी दिखता है, अपनापन, अपने दोस्त, ढेर सारी खुशियां, बहुत खुशी। ओके, अब हाँ, इसमें क्या दिखता है तुमको? ये तो हमारा और आपका ब्याह का तस्वीर है। ब्याह का तस्वीर है ना? दिखता है ना ये तुमको? हाँ। अच्छा, अब हम बताते हैं। राजीव बाबू, राजीव बाबू। ये आवाज सुनी आपने? ऐसा लग रहा है जैसे कहीं शीशा टूटा हो। बुआ जी मैं देख के आती हूँ। नहीं बेटा, उन दोनों के बीच का मसला है, उन दोनों को ही सुलझाने दो। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कुहू ने उस बाबा को इस घर में बुलाया क्यों? क्या जरूरत थी बुलाने की? हमें तो बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि इनके बीच में इतना बड़ा झगड़ा। और मुझे तो लगता था इनका रिश्ता इतना बड़ा है कि ये छोटे मोटे झगड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी 2-3 दिन पहले तो सब कुछ सही था इन दोनों के बीच में, फिर अचानक ये सब। वजह उन दोनों के बीच नहीं है, बल्कि बाहर है। किसी की बुरी नजर का असर और कुछ लोगों के षड्यंत्र का नतीजा है। बुआ जी साफ साफ बताइए, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? क्या कहें और कितना कहें? कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तुमने फिर से कुछ किया? हमने? देखो, अगर इस बार तुमने कुछ भी किया होगा ना, तो ना इस बार तुम्हें कोई रहम मिलेगा और ना ही कोई माफी। समझ में आया तुम्हें? और बाबा कैसे पिता है, आपकी नफरत कम क्यों नहीं होती? आप अपनी असली पर्सनालिटी को छोड़ अपने पिताजी की परछाई क्यों बनते जा रहे हो? आखिर क्यों? दादा सच सच बताइए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे आप? यही है, अरे यही है, यही तो है सबके पीछे। रुकिए, पूरा कांच है, पैर में चुभ जाएगा। चुपचाप वही खड़ी रहना को, चुपचाप। कह रहे ना आप नहीं जाएंगे, रुकिए इधर ही। इससे पहले कि हम अपना आपा खो दें, हाथ छोड़ो हमारा। नहीं छोड़ूंगी। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहां आनी तो थी वहां
बरसाया। बताओ, ये जो तस्वीर है, ये हमारी लाचारी से पहले की तस्वीर है ना? क्या कह रहे हैं हमको? बताओ हमको, ये वही तस्वीर है ना? क्या हुआ? बोला नहीं जा रहा तुमसे कि पहले जो थे हम वो खुश थे और अब जो है वो दुख? बयां नहीं कर सकती तुम? ऐसा नहीं है, अभी सब बात नहीं करना चाहते, पुराना समय याद नहीं करना चाहते, इसीलिए हम चुप हैं। अरे जो भी था, लेकिन कड़वा था, सच था वो। पहले हम खुश थे, जिंदगी रंगीन थी हमारी, सक्षम थे हम, और अब अरे अब जो देखो वो एक ही बात कहता है, एक ही चीज महसूस करवाता है हमको कि हम जो है वो लाचार इंसान है। और तुम भी ना इस सच का सामना नहीं कर सकते, इस सच्चाई से नफरत है तुमको। हम अरे हम तो वो अपनी पुरानी यादें, अपना अतीत, वो चेहरे, सबको भूलते जा रहे हैं। सारी तस्वीरें जो है ना वो धुंधली होती जा रही। हमको तो ठीक से ये भी नहीं पता कि तुम महसूस क्या करती हो। तुम्हारे आंसू तक नहीं देख सकते हम, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन एक बात बोले तुमको, नफरत की ना कोई शक्ल नहीं होती। हम हो नफरत, हम क्या करेंगे आज से राजीव बाबू नफरत? अरे अगर नफरत करती भी हो तो भी ठीक है ना, को नफरत भी ठीक नहीं, पर धोखा नहीं। अरे आंखों से लाचार पति अगर मंजूर नहीं था ना तो पहले बोल देती ना। अरे हमारे बाप को भी नहीं मंजूर ये आंखों से लाचार बेटा उनका, पर तुमसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि तुम तो बोल सकती थी ना। ये नहीं, हमसे गलती हो गया है, बस एक गलती हो गया हमसे कि हम गलत इंसान के बहकावे में आ गए। लेकिन हमारे नियत में, हमारे मन में कोई खोट नहीं है राजीव बाबू। हम तो बस इतना सोचे चाहे कि अगर हमारे राजीव बाबू का आकर रोशनी वापस आ जाता है तो क्या गलत है? हाँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस हमसे यही गलती हो गई, इसलिए हम गलत रास्ता चुन लिए। नहीं, लेकिन एक बात बताओ ना हमको, इसके बावजूद अगर हमारी आंखों की ये ज्योति वापस नहीं आती है तो क्या? नहीं बताओ ना तो क्या? आगे का जीवन कैसे जियोगी हमारे साथ? बोलो ना हमको, क्योंकि हमारे साथ आगे का जीवन बिताने के लिए बस एक ही चीज करनी पड़ेगी तुमको। ये जब हम जो भी है ना, लाचार है, जो भी है, उसको स्वीकारना होगा। पर क्या है ना को, तुम्हें तो ये अधूरा इंसान स्वीकार नहीं, और उससे जो होने वाली अधूरी संतान है वो भी तुमको स्वीकार नहीं है। कहीं वो जो संतान होगी तुम्हारी वो हमारे तरह लाचार निकली तो? नहीं राजीव बाबू, ऐसा हम कभी नहीं सोचे। अरे बस करो और झूठ मत बोलो। खुद हमने सुना है, हमने सुना था तुमको ये कहते हुए, बुआ जी से जब बात करी थी ना तब सुना था। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो। उसको डर है कि हमारे बच्चों में वो कमी ना रह जाए। हो गया? कुछ और भी बोलना है? हैरान, परेशान और थका देने वाला काम करते हो तुम लोग। अरे कभी तो बख्श दो हमको। ये मस्ती गोलमोल कर देने की जो आदत हो गई है ना दादा, ये सब जानते हैं। और ये जो कुछ हो रहा है ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में भी वाकिफ है। आप सिर्फ ये बताइए कि ये घर में चल क्या मिलेगा? हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दिया जाए। बेटा एक बात बताओ, माइंड मत करना। तुम्हारी शादी अगर किसी शरीर से लाचार आदमी के साथ कर दी जाए तो क्या तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन को मंजूर होगा? चलो तुमको छोड़ो, जानवी की शादी अगर किसी शरीर से लाचार आदमी के साथ कर दी जाए तो क्या तुमको मंजूर होगा? बोलो, सोच के बताओ हमको। है किसी के पास इसका जवाब? किसी के पास इसका जवाब नहीं है, और सब लोग लगे हैं राजीव और कुहू की प्रेम कहानी की पड़ताल करने में। सिर्फ बातें बनाना आता है तुम लोगों को, सिर्फ तमाशा करना आता है तुम लोगों को। कुहू और राजीवदा की प्रेम कहानी कोई परियों की कहानी से कम नहीं होगी, और इस बात के साक्षी हम खुद हैं। हमने खुद ने देखा है उन्हें मुनिया टोला में। अरे तुम इस मामले में न पड़ो तो अच्छा है। चुप हो जाओ देश, अपनी सीमा, अपनी मर्यादा में रहो। वैसे भी ये इनके घर का मामला है, हम तो बस मेहमान हैं यहाँ पर। माफ कीजिए। गुस्सा नया तो नहीं है, पर ये
आ कहां से रहा है? मेहमान, ये तो नई बात हो गई। ये नई सोच कहां से आ गई इसमें? हमारा बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना। अरे सुनना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं ना वो सब गलत है। आपको ना कुछ वहम हो गया है। आपको जो लग रहा है ना हमारे बारे में वो सब गलत है राजीव बाबू। बस करो ना, कितना झूठ बोलोगी? बस करो प्लीज। नहीं करेंगे हम बस। आप हमारे पति, तो आ गए आप हमारे, तो आ गए आपका फिक्र करने का। अगर किसी जतन से, किसी तरीके से अगर आपका जीवन बेहतर हो सकता है तो जतन करने का हक है हमारा राजीव बाबू। क्या आप हमारे पति, और इसीलिए गए थे हम बाबा के पास और कुछ नहीं था। हम झूठ नहीं कह रहे। हम जितना मानते ना आपको हम बता भी नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि हम आपको कम मांगते हैं, ऐसा नहीं है। अरे हमारे मन से, हमारे नजरिए से देखिए हम आपका मानना कितना ऊंचा है हम बता भी नहीं सकते। और बुआ जी से हम बात कर रहे थे लेकिन उनसे हम यही कह रहे थे कि जो हमारा संतान हो, इस घर का वंश हो, वो हमारी तरह ना हो, वो कम राजीव बाबू ज्यादा हो, यही कह रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना तो हम बुआ जी से पूछवा देते ना। हम बुलाते अरे बस करो। बुलाते बुआ जी को, आप पूछिए उनसे हम क्या बोले उनसे। झूठ बोलना है तो झूठ में रहो, लेकिन हमारे परिवार वालों को ना और मत घसीटो इसमें। हमसे संतान नहीं चाहिए तो कभी बाबा, कभी बुआ जी, बस अपने मन की बातें उन पे ही थोप रही हो तुम। अरे बुआ जी तो बेचारी प्यार करती है तुमसे, तुम्हारे लिए तो वो झूठ भी बोल देगी, लेकिन तुम्हारा झूठ अब सामने आ गया और हमको और गुमराह करने की कोशिश मत करो। भरोसा नहीं है हमको तुम पे। हम पे भरोसा नहीं है, लेकिन बुआ जी पे तो भरोसा ना, उनसे पूछ लीजिए। फिर तो हमारे लिए एक को कोई सजा है। कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तड़पाए, खुशियाँ सब लौट गई मन में आके, तो सीने ना मिलाए। भरोसा नहीं है आपको हम पर। तुम फिक्र मत करो को, आज के बाद ना तुमको ना इस लाचार इंसान के साथ और रहने की और ना ही उसके लिए झूठ बोलने की बंदिश। झूठ? और हम सच कह रहे कि हम भी थक चुके इस झूठ को बर्दाश्त करते करते। इसीलिए हमने एक फैसला लिया है कि हम दूर चले जाएंगे। हम तुमसे दूर चले जाएंगे को, और इतनी दूर चले जाएंगे ना कि तुम अगर चाहो भी ना तो हमको ढूंढ नहीं पाओगे। नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं, आपको कहीं नहीं जाने देंगे। छोड़ो, हम कह रहे ना, छोड़ो हमारे, छोड़ो हमको, पीछा मत करो हमारा, छोड़ो हमको। नहीं जाने देंगे हम कहीं आपको। वो छोड़ो हमको। कहीं नहीं जाएंगे।
राजू